नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश जनता का एजेंडा। मैं हूं अनुराग दीक्षित और इस वक्त न्यूज नेशन मौजूद है उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में। रामपुर शहर की वैसे तो कई पहचान है, लेकिन सियासी तौर पर रामपुर पिछले 5 सालों से भी लगातार चर्चा में रहा है। एक बार स्वागत करना चाहेंगे रामपुर की जनता का, आवाम का, तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका रामपुर का जनता के एजेंडा में। और जनता के एजेंडा इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे रामपुर के उन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके आधार पर रामपुर के मतदाता इस बार अपनी वोट का फैसला करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो तमाम लोग हैं वो अपने हुक्मरानों, अपने नेताओं का भी स्वागत करें तालियों के साथ। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। राजीव मांगलिक साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मीडिया प्रभारी है रामपुर के। हमारे साथ सदाकत हुसैन साहब यहां पर जुड़ रहे हैं, आप बीएसपी के प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं परवेज निजामी साहब, आप विधानसभा प्रभारी हैं। ऑल इंडिया एमआईएम के यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के हमारे साथ नाजिश खान साहब भी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। और अब से कुछ ही देर में जुल्फिकार अली साहब भी जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन जनता का चूंकि एजेंडा है तो सबसे पहले जरा जनता से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। किस तरीके के मुद्दे रामपुर के इस चुनाव में, बताइए कौन बताएगा? रामपुर अभी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता है कि वो 15 लाख कहाँ हैं जो अकाउंट्स में आने वाले थे। तो 15 लाख चुनावी मुद्दा है रामपुर का। देखें, चुनावी मुद्दा जो है रामपुर का, वो यहाँ के जो पूर्व विधायक जो इस वक्त में जेल में हैं उनसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन वो जेल में हैं, उनसे क्या सवाल करें। यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के, एमआईएम के और सदाकत भाई भाजपा वाले यहाँ लोग हैं, उनसे हमारे ये सवाल है कि उन्होंने रोज़गार के तौर पर क्या दिया, विकास के नाम पर क्या दिया। तो हम इस चीज़ का अपने नेताओं से हमारा सवाल है और उसका हम जवाब चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है। लेकिन आजम खान साहब पिछले 2 साल से जेल में हैं। आजम खान साहब 45 साल के बाद ऐसा हो रहा है पूरी उनकी पॉलिटिकल जर्नी में कि रामपुर में चुनाव बिना आजम खान के हो रहा है। किस तरीके से लोग देखते हैं, कोई रिएक्शन? जी, मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आजम खान इतने टाइम तक सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मगर उन्होंने रामपुर के लिए कोई काम नहीं करके दिखाया, सिवाय विकास के नाम पे जो हुआ। उनके घर का विकास हुआ है, उनका विकास हुआ, और रामपुर में जो विकास हुआ है वो सिर्फ रिक्शाएं बांटी हैं, बीड़ी का कारोबार आगे बढ़ाया है। बाकी ये गेट तो पहले से ही बने हुए थे, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। कितने लोग सहमत हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। क्या ये सही कह रहे हैं? ठीक है, वो कह रहे हैं कि गलत है, आजम खान ने विकास किया। जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी गांधी समाधि पे विकास है सब ये आजम खां का है। और आपने देखा होगा इतनी बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाई है, तो ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। और आपने देखा होगा, आप भी आए होंगे कि ये आप गांधी समाधि का एरिया देख रहे हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सब जो है ये आजम खान साहब का ही क्या नाम है यहाँ विकास है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, यानी कि हम जो मुरादाबाद या बरेली जाया करते थे तो अब यहीं हम पढ़ेंगे, और जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारा भविष्य है, सब यहीं पे सवरेंगे। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल हर किसी के जहन में यही है कि रामपुर का सियासी नवाब कौन है इस चुनाव? सियासी नवाब तो हमेशा से यहाँ पे आजम खान साहब ही हैं, क्योंकि रामपुर में उन्होंने जितना कुछ किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। आप 5 साल से सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है और स्टेट में 5 साल से है, यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है रामपुर के अंदर। बेरोजगारी है, और जितना भी विकास यहाँ कराया है आजम खान साहब के सिवा किसी ने कहा है। ठीक है, क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जी कहिए। आपने कहा कि आजम खान ने बहुत काम किया है। जब से आजम खान यहाँ से एमएलए से लड़ रहे हैं, आजम खान ने यहाँ बेरोजगारी का तो कुछ नहीं दिया। जितने उद्योग थे यहाँ पर सब उन्हीं के कार्यकाल में बंद हुए हैं। अगर वो चाहते, इतने बड़े मंत्री थे, अगर वो चाहते यहाँ पे 10 उद्योग लगा सकते थे, लेकिन एक भी उद्योग नहीं लगाया। और जो ये अभी भाई साहब ने कहा ना, ये सब उनका देन है, ये उनका देन नहीं है। नगर विकास मंत्री थे यहाँ पे, सीवर लाइन 2 बार नगर विकास मंत्री रहे। सीवर लाइन यहाँ पे जो आज दिखाई पड़ रही है दफन हो गई है। पूरा उत्तर प्रदेश का पैसा उठा के लेके आए यूनिवर्सिटी के लिए अपनी, और यूनिवर्सिटी कहते थे कि मैं गरीबों के लिए कहते पढ़ाई कर रहा हूँ। कोई कह तो दे, कोई गरीबों के लिए है सर ये एक विश्वविद्यालय खोला है सर। 1 मिनट, यूनिवर्सिटी खोली है, यूनिवर्सिटी गरीबों के लिए, यूनिवर्सिटी गरीबों के लिए क्या दिक्कत? सुनिए, इन्होंने ये सवाल किया, सबसे पहला सवाल इनका था सीधा सवाल। हाँ, गांधी समाधि का।
गांधी समाधि के जो अच्छे नवाबी के गेट थे, इतने सुंदर थे, जो सालों साल चलते थे, वो तोड़ दिए। तीसरी बात, बीजेपी सरकार ने ये सब शहीद बनाए, सब मुस्लिम भाइयों के। ये बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने। बीएसपी के कार्यकर्ता कुछ कह रहे हैं, कहिए। एक बच्चा बताओ यूनिवर्सिटी में किसी का पढ़ता हो, ना 20,000 होंगे फीस के, ना 50,000 होंगे, ना गरीब का बच्चा पढ़ेगा। और आजम खां जेल कहेंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं गुनाह करा है। बुरा किया है तो जेल में। लेकिन एक बात बताइए, क्या आजम खान का जेल में होना रामपुर में कोई चुनावी मुद्दा है? आजम खां का कोई मुद्दा ना पहले था ना अब है, कोई जेल वेल नहीं। मैं बताऊं, रामपुर में जो कहना ना ईंट नहीं लगी है, ये विकास इनके नजर में आता है सिर्फ एक परिवार का। रामपुर में इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 18,000 मुसलमान मकान बने, 2.5 लाख वाले, जिसमें 14,000 मकान मुसलमानों के बने। रामपुर में मैं बाकायदा मैं बता रहा हूँ, रामपुर में बराबर राशन कार्ड बराबर से बट रहा है। ये इनको विकास चाहिए ना, ये गेट ये ले लें, हमें सिर्फ कारोबार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने रामपुर का विकास किया है क्या? जरा हाथ उठा के बताइए, कितने लोग सहमत हैं? जितने लोग सहमत नहीं है जरा वो भी एक बार हाथ उठा दें। जितने लोग सहमत नहीं है जरा वो भी हाथ उठा दें। किया है, विकास किया है आप कह रहे हैं? हाँ, विकास कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। रामपुर में विकास हुआ है क्या? रामपुर में भी। आप बताएं। भाई साहब, इन 5 सालों में, मेरा नाम महफूज है, मैं इन 5 सालों में बीजेपी की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। वो तो गिना रहे हैं अभी आपको, उन्होंने मकान गिनाया, सड़क गिनाया। विकास मकान बने हैं, लेकिन जितना भी काम हुआ है सिर्फ ये रामपुर में आजम खां की देन है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। आप कुछ कह रहे हैं? ये बताइए, बीजेपी ने कहा कौन सा मकान दिया आज तक के पूरे 5 साल में? वो कह रहे हैं कि 14,000 मकान तो सिर्फ मुसलमान। सबसे पहले बहन जी ने आवास योजना चलाई है, और उसके बाद अगर बीजेपी या समाजवादी लेकर आई है, सहारा या आश्रम जो भी लेकर आई है, वो बहन जी की देन है। सबसे पहले रामपुर में जो भी। आप बताइएगा 18,000 मकान किसके बने? मैं आऊंगा आपके पास। एक सवाल जरा इधर से। जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव जी, सवाल कहिए। एडवोकेट जमीर रिजवी, आपके चैनल के माध्यम से आए दिन आजम खां पे रामपुर में राजनीति हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये प्रतिनिधि जिन भी पार्टियों के हैं, आज का जो चुनाव है, 14 फरवरी को जो चुनाव रामपुर में उत्तर प्रदेश की 59 सीटों का होने जा रहा है। अवाम बनाम सरकार का चुनाव है, जनता बनाम सरकार का। क्या मुद्दे हैं फिर? जनता के क्या मुद्दे? जनता के रामपुर में भी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, किसानों की समस्याओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा। महंगाई, बेरोजगारी, किसान। हमारे साथ रामपुर के किसान नेता हैं उस्मान अली पाशा साहब। किसानों का क्या मुद्दा रामपुर में? चीनी मिल खुली या नहीं खुली, ये या कुछ और? किसानों का मुद्दे कई सारे हैं, क्योंकि हर वर्ष जब नया सत्र शुरू हो जाता है और उसका भी लगभग आधा सत्र बीत जाता है, तब किसानों का भुगतान होता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो पूरे देश का किसान सड़कों पर है, 13 महीने सड़कों पर रहा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकार ने पहले तो ये कहा कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और जब फिर पूरे देश से माफ़ी मांगते हुए उन 3 काले कानूनों को वापस लिया, और साथ साथ अब सरकार जो है, पूरी जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, किसानों को केंद्र बिंदु में लाकर बात कर रही हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम किसानों को बिजली। सवाल यह है कि ये बताएं कि आपकी पीछे भी सरकारें रही हैं, क्या किसानों को लाइट भी देंगे आप? ठीक है, लाइट का वादा तो अब हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। लेकिन राजीव मांगलिक साहब, हमने जनता से शुरुआत की, अब जरा नेताओं से बात करते हैं। राजीव मांगलिक साहब, जरा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक हाथ में विकास है तो दूसरे में बुलडोजर। रामपुर में बुलडोजर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है क्या? देखिए, विकास गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, और बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए, आतंकवादियों के लिए है। रामपुर में जो आप बुलडोजर चला रहे थे, वो किसके खिलाफ चला रहे थे? जो गलत करेगा, जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी इकट्ठी करेगा, सरकारी जमीनों पर कब्जा करेगा, उसके लिए बुलडोजर काम करेगा। आप तो आजम खान के खिलाफ बुलडोजर चला रहे थे। नहीं, जो भी करेगा उसमें आजम खान हो या कोई और हो, नाम से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो सरकारी जमीनों पे कब्जे करेगा, लोगों की जमीन पे कब्जे करेगा, अवैध रूप से धन इकट्ठा करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। टारगेट बुलडोजर जो है आतंकवादियों के लिए है, माफियाओं के लिए है। आपके मुताबिक भू माफिया हैं, आप ये कह रहे हैं, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है? देखिए, वो सोचने का काम न्यायालय का है जी, जो जैसा करेगा वैसा प्रशासन उस तरीके से। मांगलिक साहब शायद खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है आजम खान पर भूमाफिया का जो आरोप बीजेपी लगाती है वो सही है? सही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कहिए।
मैं बोलने दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये जो सरकार के लोग हैं, ये नहीं, आजम खान पर भूमाफिया का आरोप बिल्कुल बेकार, बकरी चोरी का आरोप। क्या आरोप? एक आदमी जो 4 बार सांसद है, इतनी बार विधायक है, मंत्री है, वो बकरी चोरी करेगा? वो 16,000 रुपए चुराएगा? ये आरोप सरासर गलत है। इनके माइक छोड़िए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जुल्फिकार अली साहब, थोड़ा देर से जुड़े हैं लेकिन वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जुल्फिकार साहब आपका भी। लेकिन जरा बीएसपी के नेता से मैं पूछना चाहूंगा, बीएसपी की क्या सियासी जमीन है रामपुर में? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी ज़मीन सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत ज़मीन है बहुजन समाज पार्टी की, बहुत मजबूत पोजीशन है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा मीडिया है उसकी नज़र में कहीं नहीं है, क्योंकि कल या परसों एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल यहाँ रामपुर आया था और उसमें बहुत बड़ी एंकर आई थी। हमने कहने के बावजूद भी उन्होंने इनवाइट नहीं किया, क्योंकि वो बसपा को कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाहते। तो आप हैं सर। दूसरा सवाल नेता के तौर पर आप ही से हम पूछ रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि गुणागणित क्या है रामपुर में बीएसपी का? देखिए, क्यों आपको कोई मतदाता वोट करे? देखिए, इसलिए मतदाता वोट करेगा, यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। रामपुर के अंदर सियासी बदलाव की जरूरत है। बदलाव तो मांगलिक साहब भी ला रहे हैं। मांगलिक साहब लेकर आ गए बदलाव ये लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी के मांगलिक साहब कि इन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार किए हैं। हाथरस के अंदर, उन्नाव के अंदर दलित बेटियों के साथ हत्या करने के बाद उनको जो है बगैर शक्ल दिखाए उनके घर वालों को और जला दिया। किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवाया मांगलिक साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने। ये विकास किया इन्होंने, इसलिए बदलाव, इनसे ही बदलाव चाहती है मांगलिक साहब। एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर जरा बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। देखिए, दलितों को भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया है, उनके हितों के लिए काम किया गया है। उनको मकान उपलब्ध कराए गए हैं, उनको राशन उपलब्ध कराया गया है। और जहाँ तक हमारे मित्र का कहना है, इनके टाइम में तो मायावती जी ने सिर्फ गिफ्ट ही लिए हैं, जन्मदिन मनाए हैं। ठीक है। परवेज निजामी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। परवेज निजामी साहब, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आई तो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल बन जाएगा, केरल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। ये जो बयान मुख्यमंत्री का आ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं, आपकी पार्टी देखती है? अज़दुद्दीन ओवैसी तो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है जब वहाँ शांति होती है, और शांति बगैर निज़ाम अदल, इंसाफ का निज़ाम किए बगैर नहीं आ सकती। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि बुलडोज़र चला है। देखिए, क्या ज़ीरो टॉलरेंस किसी खास जाति और विशेष वर्ग के लिए होगा? अगर हम कहते हैं बिल्कुल जहां अपराध हो उसको सजा मिलना चाहिए, बुलडोज़र अच्छा कदम है आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सिलेक्टेड होगा। अगर कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ विशेष जाति के लिए होगा, किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए होगा, तो वहाँ निजाम अदल कभी कायम नहीं हो सकता। मतलब जहाँ इंसाफ कायम नहीं हो सकता, वहाँ शांति। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ अपराधियों पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि टेनी साहब करे तो वो तो एक विशेष वर्ग के हैं, एक विशेष जाति के हैं, तो उनको इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि वो सब ब्राह्मण हैं, और ये जो दलित हैं या जो एक मुस्लिम समाज के लोग हैं। देखिए, ये देश सबका है, इस देश में आजादी में सबका हिस्सा है। अगर मेरी ये छोटी सी उंगली है, अगर इस छोटी सी उंगली, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। ये छोटी उंगली को मैं ये सोचकर कि ये छोटी है, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा, इसमें कोई तकलीफ है, तो पूरा शरीर इससे मुतासिर होगा। भारत माता का हर संतान का अगर विकास होगा, बुलडोजर बड़ा मुद्दा है क्या यूपी के चुनाव में? हाथ उठाकर जरा बताइए एक बार, बुलडोजर बड़ा मुद्दा है क्या चुनाव में? ठीक है, बुलडोजर बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मांगलिक साहब एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, जो सवाल अभी निजामी साहब ने खड़ा किया। अखिलेश यादव ने आज खड़ा किया है ये सवाल। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, किताब चोरी पर आजम खान को जेल है, जबकि किसान को कुचलने वाला जेल से बाहर आ रहा है। ये न्यू इंडिया है, रामपुर की धरती पर ही वो बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव। ये कैसा नया भारत? ये जो किताब की बात है वो एक साधारण किताबें नहीं है, वो ऐतिहासिक किताबें हैं जिनका करोड़ों में और लाखों में मूल्य है। वो ऐतिहासिक किताबों को उन्होंने चोरी किया है, उसी का आरोप है, उसी पे कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, कुछ और सवाल। देखिए, हम तो एक बात ये जानते हैं कि आपने 5 साल सरकार चलाई, हिंदू मुसलमान पे क्यों हो रही है इलेक्शन? विकास पे होना चाहिए। आपने 5 साल के अंदर क्या विकास कर रहे हैं? आपने 5 साल में क्या विकास? हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रहा है, विकास पे ही चुनाव हो रहा है। 750 किसान चुनाव है, हमारा एजेंडा विकास है। सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ लेकर चल रहे हैं, हमारा विकास का एजेंडा है। यहाँ जो है बुलडोजर जो है कि यहाँ पर इतने मकान बनवाए गए हैं,
बुलडोजर की बात जो है, बुलडोजर तो माफियाओं पे चल रहा है। यहाँ पर जो है नफरत की राजनीति नहीं, 14,000 मुसलमानों को सर इन्होंने देश को बांटने का काम किया, हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो सबसे बड़ा जो बुलडोजर चलाया है इन्होंने जो है हिंदू मुसलमान भाईचारे पे चलाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नफरत कब तक फैलाओगे तुम लोग? रामपुर में बुलडोजर कब चला ये बताऊं मैं आपको। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई और 2017 तक रही, सिर्फ मुसलमान, अरे एक मिनट ला बिल्कुल नहीं, खामोश रहिए। वो जो बुलडोजर चला मुसलमानों के मकान पर, बुलडोजर चला मुसलमानों की दुकान पर, बुलडोजर चला सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, ये आजम खां के राज में हुआ यहाँ पर 2012 तक। ठीक है, ठीक, एक एक करके ये जो बुलडोजर माफियाओं पर चला, गुंडों पर चला, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नज़र में अजय मिश्र टेनी के बेटे जो मोनी टेनी, जिन्होंने किसानों के ऊपर मतलब कहते हैं कार से रौंदा, उनके ऊपर उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? मांगलिक साहब एक जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जो मांगलिक साहब, जो अगर अपराध किया है तो वो जेल भी गए हैं और वो मसला अदालत में विचाराधीन है, वो प्रशासनिक मामला नहीं है। वो अगर कोई गलत किया है तो जेल भी जाएगा। ठीक है, नाजिश खान साहब जरा मुझे जवाब दीजिए, मुझे जरा जवाब दीजिए, रामपुर में कांग्रेस की क्या हैसियत, सियासी हैसियत? माइक। रामपुर में हमेशा से कांग्रेस ने ही राज किया था और बहुत अच्छा कार्य किया था। आपने देखा होगा सन 47 जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, 70 साल कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत करी। आप गैस के रेट देख लीजिए, 350 रुपये का गैस का सिलेंडर छोड़ा था तो आज उसके रेट 1,000 रुपये हैं। पेट्रोल 60 रुपये छोड़ा था तो आज 100 रुपये लीटर है। डीजल देख लिए, सरिया देख लिए, जो भी देखने की चीज़ें हैं, हमेशा महंगाई हुई है। इसलिए यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है, रामपुर में हमें कांग्रेस पार्टी के विधायक को जिताना है और यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन है, नावेद मियां ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है रामपुर में? रामपुर में ही नहीं कर रही है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी एक परचम लहरा रही है अपना। हम देख रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं, चंडीगढ़ में जीत कर आए हैं, गोवा में जीत रहे हैं, हम उत्तरांचल में जीत रहे हैं, चमरावा विधानसभा जीत रहे हैं। क्योंकि समाज को उठाने के लिए ना तो हमें कब्रिस्तान की ज़रूरत है, ना शमशान की ज़रूरत है, ना माफियाओं की ज़रूरत है। अगर किसी समाज की तरक्की है, किसी समाज घर की तरक्की है, किसी मुल्क की तरक्की है तो शिक्षा की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा कदम और सबसे पहला कदम, उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि पूरे दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के लोग अपने नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। और सरकारी स्कूलों के अंदर इन्होंने क्या किया है? पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। पिछले 5 साल में आप देखें प्राथमिक विद्यालय गांव के अंदर जाकर, आप देखें सरकारी स्कूल। मैं इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, सेहतनगर के इंटर में कॉलेज है, सेहतनगर में इंटर कॉलेज है। एक सवाल महिलाओं को से जरा लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा, यूपी में कोई बड़ा मुद्दा आपको नजर आता है? क्या हालात बदले हैं 2017 के बाद? नहीं, बिल्कुल पहले से अब जितनी महिलाओं के लिए सुविधाएं हैं, महिला हेल्पलाइन शुरू की गई हैं, तो हालात तो बदले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग समाज को भी जागरूक होना चाहिए। अपराधों में कमी तभी आ पाएगी जब समाज जागरूक होगा। तो मैं ये कहूँगी हालात तो बदले हैं, हालात सुधरे हैं। नहीं, आप रामपुर की सड़क पर रात को निकल सकती हैं, शाम को निकल सकती हैं, डर नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए क्या वास्तव में हालात सुधरे महिलाओं की? बिल्कुल नहीं सुधरे। क्या डर है यहाँ पे? तो डर है। यहाँ पे है ही क्या, मर्डर भी हो रहे हैं, लोगों के साथ रेप भी हो रहे हैं, लोग की चोरी भी हो रही है, घर की छत भी नहीं है। मान्यवर, ठीक है, मान्यवर, सबसे ज्यादा रेप तो इसी सरकार में हुआ है। मैंने जहाँ तक जाना यही रेप हुए हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, देखिए आप बताइए। यहाँ पे मैडम ने कहा कि रेप हुए हैं या फिर मर्डर्स हुए हैं, एक आध तो के नाम तो बता दो। रामपुर के अंदर कौन सी धरती के अंदर? मैं यहाँ स्टेशन के ओनली वन मान्यवर, माफ कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जनता के एजेंडा के कुछ और सवाल, जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे रामपुर की धरती से। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।